शीघ्र मंडप पर पहुंच जाओ ना। क्योंकि दुई पुराणों की कथा वर्णवल च, ये कारण से बीच में व्यवधान न हो और आप लोगों का आने और जान से ध्यान भंग हो जानो, ये कारण से समय से पूर्व ए जाऊं ना तो ज्यादा सही हो। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की हरि ओम। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा तीर्थास्पदं शिवविनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाजिपोतम् वन्दे महापुरुषते वंशी विभूषितकरान्नवनीरलाभा सुंदरमुखा धरविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमः। आदिशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आवा मन और वाणी के पवित्र कनकते हैं। सबसे पहले भगवान को दिव्य नाम लेना। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूं, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूं।
परमात्मा से यही आकांक्षा रखी जाए, हे प्रभु, हे परमात्मा, आप जे अवस्थाમાં કલ્યાણ ચંદ્રણ અની અવસ્થામાં भगवती कुंती को चरित्र व्यापन श्रवण करते भगवती कुंती ने सिर्फ यही मांगी कि मैं सब जीवन को दिया। चलूंगा
चलोगे वहीं मैं चलूंगा, मैं चलूंगा। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, शक्ति स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत का सरस एवं मार्मिक तत्वों का ज्ञाता पूज्य व्यास जी महाराज, समस्त ब्राह्मण मंडली तथा प्रिय सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, हम लोगों को परम सौभाग्य है कि हम लोग पिछला 3 दिवस बिटी ये पावन पवित्र ढुंग गांव में भगवान विश्वनाथ का सानिध्य में 11 गांव हिंदाओं को ये छोटू सो गांव ढुंग, और ये माँ श्रीमान हुकम सिंह जी जो कि अपनी बड़ी माँ का वार्षिक शब्द का उपलक्ष्य में 2 पुराणों को आयोजनों का द्वारा है। और यो को बहुत लंबो परिवार है, यो की बड़ी माता घुघरा देवी जी जो को वार्षिक श्राद्ध अब आने वाल है, 7वां दिवस मां तो की अंतिम विदाई होने वाली है। तेके बाद यो का साथ साथ में यो की जो द्वितीय माता जी थे आषाढ़ी देवी, क्योंकि यो की स्वयं की माता है ना, लेकिन देखो लो अपनी जो माँ थे जिनका गर्भ से जन्म हुए तुमको नहीं करी तो ना, तुमको भागवत नहीं करी, लेकिन जो अपने जो जन्म लेते नहीं तो का खातिर पुराण करी। और ये बहुत बड़ी एक संदेश हम लोग को होते हैं कि माता पिता को उद्धार के प्रकार से हमसे करियो चाहिए। अब देवी भागवत की कथा जब ऐथर चलली तो तेमा भीष्म पितामह जी ने अपना पिता का खातिर के प्रकार को त्याग समर्पण करी, ये कथा दया आप श्रवण कर लो। अपने माता का खातिर पांडवों में बहुत सारा ऐसा लोग हुए था जो उनकी समर्पण करी। तो ये नहीं हुकम सिंह जी समय की बात यूं का जो बड़ा भाई साहब जी था स्वर्गीय सोहन सिंह जी से भी ये धरा पर नहीं अभी, यूं का जो छोटा भाई था बचन सिंह जी से भी अभी ये दुनिया में नहीं रहे। गणेश सिंह जी एक यूं का भाई था। औरतों का यूं सब का उद्धार का खातिर ये पुराण होना चाहिए। आप सामने फोटो देखना वाला ये उन्होंने कोई ना कोई किस्से वाले हुकम सिंह जी अपना भतीजों का साथ में अकबर सिंह जी, जयवेंद्र सिंह जी और संजय सिंह जी, ये तीनों का साथ में ये सोहन सिंह जी का लड़का था है ना, सोहन सिंह जी का ये पुत्र था ना, ये भी अपनी दादी का खातिर है ना ये यज्ञ तय करना था। 7 भाइयों का पिताजी भी था ना, यूं का साथ में यूं का जो अपना 4-5 पुत्र थे, मकान सिंह जी, रविंद्र सिंह जी, स्वरूप सिंह जी और प्रबल सिंह जी, यकतनी सी है ना। लेकिन विदेश में शायद कुछ फोन से दिखाना क्या पता लाइव वाला चलाना सीता को बेटी देखना वाला। और यूं का जो स्वयं का पुत्र यशवंत सिंह जी जो कि इसी में विराजमान था ना, और प्रातःकालीन समय से लेकर सायंकाल रात्रि समय तक बहुत अच्छी सेवा शुश्रूषा करना। 4 भाइयों को दायित्व एक स्वयं से निभाना। और हमसे बड़ी प्रसन्नता हुई, हमारा ना भी निवेदन करने के बावजूद भी हम लोगों को चीजें छन लेना जो कि आवश्यकता थे हमारे दैनिक जीवन का खातिर भी, लेकिन तो हम समझे कि यही चेंज अपने आप नहीं गया। ये नो भाव हम लोग को सुबह में बैठ जाना शाम तक लगभग 10-12 घंटा
11-12 घंटा हम लोग बैठते, लेकिन थोड़ा सी विश्राम भी हम सब चाहिए, लेकिन पूरी तरह से सेवा में लग्या चाहिए। ये और जो भाई चरण शायदियों की पुत्र इत्यादि सुनने वाला घर वाली सहभागिता सुनी होगी। आप लोग भी बड़ी अच्छी सेवा चमकना। यूं का जो ज्येष्ठ भाई छना नेत्र सिंह जी, भगवान सिंह जी, यूं के छोटा भाई नरेंद्र सिंह जी, सूरवीर सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, उदय सिंह जी, विशन सिंह जी और मोहन सिंह जी, यूं को भी ये पूरा यज्ञ में अपने तन्मयता का साथ में चल लिया। प्रातःकालीन समय में हम लोग देव दर्शनी नेत्र सिंह जी भगवान की भक्ति में पूजा में बैठ जाना ना, और तन्मयता का साथ में पूरी पूजा कर दें। यूं के भतीजे छन प्रीतम सिंह जी, राहुल सिंह जी और शीशपाल सिंह जी, ये भी ये यज्ञ में सहयोग जनकना। और जो यूं का इष्ट मित्र इत्यादि छन विशेष करके आज तो पितरों को आशीर्वाद अवसर प्राप्त जो यूं का पितर था स्वयं हुक्म सिंह जी का जो पिताजी जन भूप सिंह जी। हम तो श्रवण चाकना आप लोगों का द्वारा ही कि तो को बहुत यश हो गया, बहुत प्रतापी था, क्षत्रिय प्रतापी। आज तो का कृपा का द्वारा तो पितरों का आशीर्वाद का द्वारा आप लोग ये यज्ञ पे ऐतरचन बढ़ोना। यूं का जी दादाजी चंद स्वर्गीय था केदार सिंह जी, अतों की घरवाली सोनी तो का भी उद्धार का खातिर और तो लोगों की कृपा करुणा का द्वारा ही वो द्वी पुराणों को आयोजन हुए और निर्विघ्नता पूर्वक तृतीय दिवस की ओर हम लोग चली गया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, आदि शक्ति महामाया की। तो आवाज बढ़ा दो। और ये सौभाग्य हम लोगों को भी प्राप्त है और आप लोगों को भी प्राप्त है। माइक के द्वारा जो यत्र तत्र आप लोग श्रवण संकना तो सब सने प्राप्त जो होंगे। तन आपने बता दिनांक को तो जब कभी लोग वाला गोमा, लेकिन माइक का द्वारा को तो श्रवण तो कर सकता, लेकिन पुण्य आप तो यक में बैठे तो ही प्राप्त हो। तथा श्रवण को नो पुण्य, भगवान को नो को पुण्य तो मिल जालो, लेकिन जो ये यज्ञ मंडप में बैठते हैं 1000 गुना ज्यादा जो फल में ना सो अन्यत्र नहीं मिलिया, घर में बैठे नहीं मिलिया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, आदि शक्ति महामाया की। तो अभी भी कुछ बिगड़ी नहीं ना, 3 दिवस अब केवल बीती चलता है और आप लोग एक तय गाँव वाला सब एक तय बैठे भगवान की कथा पे श्रवण कर सकते। श्रीमद् भागवत जी का पूर्व प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण करी। भगवती कुंती ने भगवान को सुंदर सी 26 श्लोकों में स्तुति करे थे। भगवान जाना था अपना द्वारिका में, लेकिन चली गई फिर से कुंती बुआ का घर पर। अब मैंने कैंसिल कर लिया, मैंने जाना समय बीती। एक दिन रात्रि का समय में सभी लोग से यहाँ था भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी का पास में जाना और युधिष्ठिर जी रोना था। भगवान जब जाना तो बोला ना, बड़ा भेजी आप लोग रोना था ना, के कारण से? अरे तुम सर जो तो न तो सुनने लगी, ये तो बड़ा महासंग्राम है और ये संग्राम में धर्म और अधर्म के बीच में जो युद्ध था, तुम्हारी जो कामना थे, तुम्हारे पिताजी की जो गद्दी थे, से गद्दी तो आप लोग आप तक प्राप्त होगी। अब रोना की जन युधिष्ठिर जी बोल रहे कि मैं ये गद्दी में बैठे छे, आसन में विराजमान छे, लेकिन ये गद्दी ते प्राप्त करते न जाने मैंने कति माँ का कति बहनों का सुहाग उजाड़ लिया। ते महाभारत का समर में न जाने कति स्त्रियां विधवा होगी, कति बच्चा जो कोई अपरा माता अपरा पिता से विहीन होगी नहीं, कहते हैं ये गद्दी ते प्राप्त करना। मैं जब तो स्त्रियों ते देख दूं कि मेरा आंखों में आंसू आवन बह जाना, मैं जब तो छोटे छोटे बालकों तो देख दूं, बच्चों ते देख दूं जो कि अनाथ होगी नहीं,
मैं सने बड़ो कष्ट होतो और ये कष्ट को निवारण के प्रकार से वणो मेरे समझ में कुछ भी नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण बहुत सारी बातें बतौना धर्म की, शास्त्र की, लेकिन युधिष्ठिर जी का पल्ला कुछ नहीं पड़ दो। भगवान समझे जानन की यूं से बड़ा के बुढ़िया का पास में ले जान पड़ना। तो भीष्म पितामह जी जो कि बाणों के संयम था बढ़िया, और आज भगवान सभी पांडवों का साथमा, द्रौपदी जी का साथमा, माता कुंती का साथमा और समस्त जो पुरवंश का लोग था, सब भगवान भीष्म पितामह का सामने चल जाना। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बाणों के संयम पड़िया छना, यत्र 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 तत्र खून की धारा बगड़ी च, पूरू शरीर लहू लुहान वयो ज, असह्य वेदना भीष्म पितामह का शरीर में वणी च। अर्जुन सामने वनन भीष्म पितामह जी से प्रणाम करता। भीष्म पितामह अपनी आंख ते खोल देना, अर्जुन ते बोल देना, अरे अर्जुन तेरो सखा आई कि नहीं आई? भगवान बोल देना, अर्जुन बोल देना सखा, वो सखा। तब बोलना सुकृष्ण भी आई। तब यह भगवान श्री कृष्ण है जानन सामने। भगवान कृष्ण जनी ओनन, तो भगवान कृष्ण इतना सुंदर था दिखने में कि मधुर मुस्कान से जब हंसने बैठे न भगवान, तो जब का दुख कष्ट इत्यादि वणों तो विश्व पिता महासनी सारो कष्ट खत्म होगी। भगवान तपे दिव्य दर्शन करेंगे। भीष्म पिता महाजीचन वन सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथ चतुर्भुजः। हे भगवान तुम एगिन मैं तुम सने प्रणाम कर दूं, लेकिन मेरी एक कामना कि जब तक मैं ये शरीर से अपना प्राण नहीं त्यागी तब तक आप सनी हिमा खड़े रहना पड़ो लो। भगवान बोल देना, भगवान का मुख पर बार अबज कि अब भीष्म पितामह जो की इच्छा मृत्यु होते प्राप्त थे, जब चाहूं तब मर सकूं। अब मैं एक दिन बना कि तुम यहाँ खड़ा हो जा, न जाने कति दिन तक अब मैं सुनिया मरण पड़ो लो। तो भगवान को जो सुंदर मुस्कान चेहरा पर थे, ते पर 12 बज गिना। तब तक भीष्म पितामह जी बोला ना, प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन्। अरे प्रभु ये मुंह लटके ते निरावल प्रसन्न हासा, जो आपकी जो मधुर मुस्कान ते मुस्कान ते रखी गते चेहरा पर बड़ी मुस्कान रखी गते, तुम खड़ा रह जा, क्योंकि मैं ये दर्शन ते पंचों चाणो। भगवान बोलता ना कोई बात नहीं, बोला हंसने लगे ना। युधिष्ठिर जीते बोलता नहीं कि युधिष्ठिर तुम बता, जो प्रश्न था सारा प्रश्न पूछेंगे। युधिष्ठिर जी प्रश्न कर दे रहे ना, अतक बती भीष्म पितामह उत्तर दे रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। दान धर्म का बारे में, राज धर्म का बारे में, मोक्ष धर्म का बारे में, स्त्री धर्म का बारे में और भगवत धर्म का बारे में अनेक अनेक प्रश्न पूछ दिए ना, और भीष्म पितामह को उत्तर देने लगे। जब स्त्री धर्म की चर्चा चलने की थे, तब तक बगल में बैठी द्रौपदी थे। द्रौपदी हंसने बैगी, और जब हंसने बैगी तो
बड़ी भरी सवाल है, सारा पुरवंश का लोग था, हंसने बैठ गई। भीष्म पितामह जी बोली, बेटी तुम हंसनी थे ना, अरे 5 पति संजय का सती स्त्री और अपने पूर्वजों का सामना, बड़ा लोगों का सामना, समाज का सामने तुम हंसनी थे। द्रौपदी बोली, आप बड़ी बड़ी बातें झनकना, धर्म की बड़ी बड़ी बात झनकना, लेकिन ते दिन आप भूल गए था क्या? जे दिन भरी सभा में दुशासन ने चीर हरण करने को थो, और मैं सबसे पहले मेरे जो चीर हरण तो ते समय पर मैं सबसे पहले तुम ही पुकारी था। ते समय पर तुम्हारी लज्जा, तुम्हारी धर्म का दे दो, बता। भीष्म पितामह बड़ा प्यार से बोल देना, बेटी मेरा अभी तक 100 से ज्यादा जन्म हो गए, लेकिन मैंने अभी तक पाप नहीं करी कुछ। मैंने केवल यही देह में एक पाप कर दो, जब भरी समय में दुशासन तुम्हारो चीर हरण था कनो, धर्म बतौनो, धर्म की व्याख्या यदि आप सामर्थ्य तो सामर्थ्य के अनुसार यदि कोई गलत काम करो तो तैसे रोक के दिया, और यदि तुम्हारे सामने तुम ते रोक के नहीं सकता तो कान बंद करी थे, आंख बंद करी थे, तैसा छोड़ी थे चल जा। लेकिन मैं सामर्थ्य होने का बावजूद भी मैं दुशासन से रोक के नहीं सक्यूं, और मैं यूं पाप करी। बेटी मैं सामर्थ्य थे तो, लेकिन मेरी बुद्धि ये कारण से काम नहीं करी क्योंकि मैंने दुर्योधन को अन्न खाई थो, जो अन्न पाप से कमायो थो, और ते पाप का अन्न का कारण से मेरी बुद्धि तब काम नहीं करी। ये कारण से मैं धर्म और अधर्म की जो व्याख्या दे, धर्म और अधर्म को जो विचार तो ते कनमा असमर्थ हो गयो, ये कारण से। लेकिन देखो पाप तो भोगने च, आज मेरा शरीर में जो यह असह्य वेदना चवणी, पिछला 6 महीना बेटी मैं ये वेदना तो सहन जो करो तो ते ही पाप को फल च। और जब तक मैं ये पाप को फल नहीं होगी तब तक मैं ये पृथ्वी से छोड़ी कर जा नहीं सकूं। लेकिन आज जब भगवान कृष्ण का दर्शन होगी ना, प्रतीक्षा मत हो मैं कि ये आला, तब देखते मैं ये देह त्याग दे लो, आज मैं ये देह से त्यागते जाऊं, तब तक भगवान का सामने भीष्म पितामह जी बोल देना। आज है ना माघ को महीना थो, एकादशी तिथि थे, भीष्म पितामह जी समझी अब उत्तरायण काल आएगी, उत्तरायण काल में देवताओं को दिन हो जाऊंगा, दक्षिणायन में देवताओं की रात्रि हो जाती, और उत्तरायण में मैं मौ को महीनो सबसे पवित्र महीनो माने गए। ये कारण से एकादशी की सुंदर तिथि जे पर कि भगवान श्री कृष्ण की वैष्णव भक्त लोग तेदन व्रत लेना, और आज सुंदर तिथि समझते हैं 11 श्लोकों में भीष्म पितामह जी भगवान की स्तुति छनकना सुंदर से आप श्रवण कर। इति मति रूप कल्पिता विप्रेष्ण भगवति सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते भजे विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषीयद्भवा।
श्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरीरविभेद्यमान रतिविलसत्कवचेस्तु कृष्णात्मा। निशम्यमध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश सितवती परसैनिकायुरत्ना कृतवती पार्थ सुंदर श्लोक भागवत जी का। आप लोग यूं श्लोकों का श्रवण करेंगे, आप लोगों का पाप नष्ट हो जाएगा। भागवत जी के श्लोकों की दिव्यता यह है उनका श्रवण करने से ही पाप नष्ट हो जाएगा। स्वनिगममपहायमततिज्ञं मृतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणो हयचलद्गुर्हरिर्वहन्तुमिमं ततोत्तरीया। शिखहतो विषीणदंशः शतजपरिप्लुत आदतायिनो मे प्रसभमभिससारमद्वधाटं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। भीष्म पितामह की अंतिम विदाई और अंतिम बार भीष्म पितामह जी छन बना। हरे प्रभु मैं तो ये देहा ते छोड़ी के जानो छेचो, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा जो ये देखा आप लोग कितने देखा जो होना तो ना जाए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। मेरी एक अंतिम इच्छा क्या भाई अंतिम इच्छा रही, मैं न अभी तक अपनी बेटी को विवाह न करी। अरे भीष्म पितामह दादाजी आपको तो ब्याह हुई ही नहीं ना, और आप अपनी बेटी को विवाह का बेटी हुई भाई ये बेटी। तब चन बना इति मती ये जो मेरी मती के चवल या मती ही मैंने अपनी बेटी से बनाई, और जब तक मैंने अपने मती को विवाह के सुंदर पुरुष का साथ मती करी तब तक मैं ये देह छोड़ी नहीं जानिया। अच्छा भाई हिम्मती की विशेषता क्या छन बना। मेरी मती में 3 विशेषताएं छन। क्या विशेषताएं छन भाई 3? कि मेरी मती सुतवित लोक ईषणाती सुतवित लोक सुतवित लोक ईषणाती सुतवित लोक संसार में 3 प्रकार की तृष्णाएं। पहले सुख बेटा, दूसरो वित्त पैसा, और तीसरी लोकेशना। मेरा नाम वही होता है सुत वित्त लोक ईषणादीनि सुत वित्त लोक ईषणादीनि।
तीन प्रकार की तृष्णाएं चल जो मत्ती बनी हमारी तीन प्रकार की तृष्णाएं लेके बैठ दिवल पहली सुत बेटा वही चेंदो बहुत यत्न कर देना हम लोग और ते का बाद पुत्र प्राप्ति का खातिर यजन कर दे जाना यानी बच्चा नहीं बनाना तो पंडित जी मां सबसे पहले 3-4 दिनों को कुछ कार्यक्रम करवाना ये तब भी नहीं हुए तब पंडित जी बोल ना भाई कुछ ये ना दोष है ना जो कि आपने कब जान पड़ो लो भगवान शंकर के पास में जान पड़ो लो ये तो मादियों में चल जा ये तो रुद्रप्रयाग चल जा कोटेश्वर महादेव में तक जे पुत्र प्राप्ति का खातिर पैसा खर्च करना हम और दूसरो वित्तेषणा पैसा हम समझे पैसा ये जीवन पे चलना तो पैसे की उपयोगिता बनी दूसरी तृष्णा बनी है तीसरी तृष्णा जो लोकेषणा मतलब लोक में नौ इत्यादि वही होते हैं सुत वित्त लोक आई तीन तृष्णाएं जो छन एक से एक बढ़कर छन वाली यदि बेटा आपको बिगड़ गई तो पिताजी अपना नौ तय बचौना तय बेटा सन घर से बाहर कर देना और यदि पैसा खराब जो होनो तो पैसा से आपे की बुद्धि खराब जो होनी तो पैसा सन के त्यागी देना और लोकेश ना ये तरह भयानक कि बेटा सन भी और पैसा सन के त्यागी तय हम लोग का कह जाना लोकेशन की तरफ चल जाना भीष्म पिता महाजी चल बना की तीन ही तृष्णाएं मेरा जीवन मानी सुत बेटा मैंने विवाह आज तक तेरे चाहिए नहीं वित्त पैसा मतलब मैं सब राजगद्दी प्राप्त होने युवराज तो मैं जिस समय पर फटा था ना देवी भागवत के अनुसार सुनने वाला जनाब लोग युवराज होने का बावजूद मैं ना पैसा छोड़ देनी गद्दी छोड़ देनी और लोकेश को मैं सब कुछ चाहिए नहीं ये पूरा पूर्ववंश में सबसे बड़ा शक्तिशाली होने का बावजूद भी मैंने कभी यह कामना नहीं करी कि मेरो न हो ये कारण से मेरी मत्ती के तृष्णा ये तृष्णा नहीं ना और आप कुछ न स्वयं साक्षात परमात्मा जन और गीता में भगवान जी बोला भी चन बुद्धि में निवेशया अपनी बुद्धि बल में समर्पित कर दिया ये कारण से मैं ये मत्ती सणी ये बुद्धि सणी आज आपका साथ में विवाह कर चाहूं प्रभु तीनों लोगों में सबसे ज्यादा सुंदर आप सन दिखना है लेकिन तय समय की बात मैं भूल ही नहीं सकता जब महाभारत को समर बनो थो और समर में आप बड़ी तीव्र वेग से अर्जुन का रथ तय चलवाना था और अर्जुन का रथ तय चले नहीं है आप बड़ा श्रम करना परिश्रम करना और आपका श्री अंग से माता से पसते होनी अब पसने के मुंह होनी थे रथ चले जो धूल थे जो उड़नी आपका ते श्री अंग पर पड़नी थे त्रिभुवन में हर कोई देख दो कि कमल नयन छना लेकिन ऐसी सुंदर छवि कोई छाई नहीं ना वपुरलक कुलावृताननाब्जम जब छोटी आपकी अलकावली ते धूल में और ते जो आपे की जो पसीने होने थे ते बूंद का साथ में टकनी थे अब बड़ी सुंदर थे लगनी प्रभु अर्जुन ने बोली आप ये रथ दुई सेनाओं का बीच में ले लीजिए कोई बात नहीं सेनयोर भयोर मध्ये रथम स्थापया मैं चुतर भगवान जी ने बोले कि कहा ठीक थी कोई बात नहीं दुई सेनाओं का बीच में अर्जुन को रथ है और अर्जुन आप एक एक करीते हैं जबड़ो अर्जुन खुद नहीं दो जबड़ो आप दादी कोना आपके दादी कोना अर्जुन देखी तेरा दादाजी छना ये तेरा गुरुजी छना ये तेरा भाई साहब जी छना प्रभु क्या अर्जुन से पता नहीं था कि ये हमारा दे दादा चलना भाई बंधु चलना लेकिन मैं से नहीं पता चाहिए क्योंकि आपको जो आपकी जो नेत्र के छन तो नेत्रों से आपकी जो दृष्टि के दृष्टि से कैसा जीवन भी मिल सकदो अकेक आयु भी दे सकती
स्थितवती पर सैनिकायो रक्ष्या हितवती पार्थ सके रतिर्ममास्तु। अर्जुन तो हम सब देखो जब हमारे दे दादा चन, लेकिन आप पर सैनिकायो रक्षणा अक्षणा हितवती, आप तो अपना नयनों का द्वारा दृष्टि का द्वारा हमारी आयुते हैं। पर सैनिक मतलब हमारी जो कौरवों की सेना की आयु कहते तैसे छीन करना था, नष्ट करना था, समाप्त था करना। क्योंकि पिबंतम क्षीर मुकुंदस्य मुखाम्बुज सुदामुहु, भगवान की दिव्य छवि आंखों की दृष्टि च जब मथुरावासी ना कंस का भयभीत से भागी थे चली गई था यत्र तत्र। बाद में जब भगवान कंस मारी थे एक ना कंस माली तो मथुरावासी वापस आएगी था। असा खाई पे न तो कहीं चाय ने 1.5 हड्डी का होगी था। लेकिन जब इतो भगवान की सिर्फ सुंदर मुस्कान देखी तो भगवान अपने छवि का द्वारा अपने दृष्टि का द्वारा जत कविता से मोटा तकड़ा कर देने को हिष्ट पुष्ट कर देने। तो आप में यह सामर्थ्य कि जो शक्तिहीन चलते हैं शक्ति देने वाला, और जो हम शक्तिशाली था हमारी शक्ति छीन करने वाला चना आपकी दृष्टि में यह सामर्थ्य व्यवकृत प्रदना मुखम निरीक्ष्य स्वजन वधात विमुखस्य दोष बुद्ध्या। अर्जुन की मति खराब हो एकदम। अर्जुन सर पता लग कि मैं अपने दादाजी अपने गुरुजी माने ना देखी बुद्धि खराब हो गई थे। अब देखा बाद आपन ही तैसन आत्म तत्व को ज्ञान देनी, श्रीमद गीता को उपदेश देनी जो आत्म ज्ञान तो अत्ते का द्वारा देखी कुमति को आहरत कुमति आहरत कुमति हर दिन देगी। भीष्म पितामह जी याद संदिलोना कि पूरा महाभारत में दुयों प्रतिज्ञा करते, एक आपन करी कि पूरा महाभारत में मैं अस्त्र नहीं उठानिया, और मैं प्रतिज्ञा करी कि महाभारत का युद्ध में कृष्ण से मैं न अस्त्र उठे गया। लेकिन आपन क्या करी, जब मैं बड़ा तीक्ष्ण बाण अर्जुन पर चलाना था तो आपन अर्जुन की सुरक्षा का खातिर रथ से उतरे ना, रथ को पहिया उठाई और मैं पर मानक से चल गई ना। और के प्रकार से आप देखे ना, जे प्रकार से बड़ो सिंह बोलो सो गजराज पर आक्रमण कर दो, तई प्रकार से आप मैं पर आक्रमण करते। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा नितमधिकर्तुम वक्तुतो रथस्थः धृतरथ चरणोभ्यया चलद्गुः हरिरेव हन्तुमिवं गतोत्तरीयः। आपकी यति बड़े महिमा च आपन अपना भक्त की प्रतिज्ञा ते रखना ते अपनी ही प्रतिज्ञा तोड़ देनी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आप वहीं पर मानक दे नहीं था तोड़ना, बल्कि अपना भक्त की प्रतिज्ञा की सुरक्षा का खातिर आपन अस्त्र उठे देनी। ललित गति विलास बल गुहास। भीष्म पितामह जी भगवान की तय छवि को दर्शन झनकना, मृत्यु का समय पर जब भगवान गोपियों का साथ में रास क्रीड़ा करना, चारों तरफ से गोप वृंदों से आवृत था भगवान, और भगवान कृष्ण तो का साथ में गोप वडोतियों का साथ में रास लीला करते हैं और जन दर्शन करते हैं। भीष्म पितामह जी ने अपना शरीर को त्याग कर देनी। जन दोन शरीर त्याग करी तो सर्वे बभूवुः तूष्णीं, सब जगह शांति है। जन सायंकालीन समय में सूर्यास्त के बाद पक्षियों को कलवर शांति हो जानो, तई प्रकार से बड़ी शांति होगी। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को रिझाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को
ये सौभाग्य का प्राप्त हुआ। एक बार विचार करो, भगवान हमारा सामने समक्ष और हम अपना जीवन की बहुत ये शरीर कुछ नहीं होता, शरीर एक दिन खत्म होने वाला है। आपके मृत्यु का 1-1.5 घंटा 2 घंटा का बाद आपका जो घर का सदस्य था ना, तो आपने सब कुछ सर्वस्व समझ लेता था, तो उन्हें आपको शरीर उठवाना हरिद्वार लेके गया। हमारे जीवन की ये प्रकार की तपस्या हुई है, जो जीवन ये प्रकार को हो कि अंतिम समय में परमात्मा हमारे सामने जाऊंगा। ये भागवत कथा प्रवचन इत्यादि को जो ये फतवाएं चेंदो, एक दिन परमात्मा हमारा सामने आओ और सुई हमारो जीवन को अंतिम समय हो। यही गीत गा के मैं नाथ त्यागो, यही गीत गा के मैं नाथ त्यागो, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते को लुभाते, मुरली बजाते को लुभाते, गोपाल मेरी यह प्रार्थना है। तो ये हाथ जोड़ेंगे भगवान से प्रार्थना करें, यही प्रार्थना है, भूलो न मैं कभी नाम तुम्हारा, भूलो न मैं कभी नाम तुम्हारा, काम होते काम होते मैं दिन रात गाऊं, काम होते मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान फिर पांडवों से आज्ञा लिखते हैं, अपनी द्वारिका की तरफ चलेगी ना। यज्ञवटी सोनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछे थे, हम तो प्रश्न करित हो कि परीक्षित को जन्म करने हुए और आप कृष्ण लीला पर चलिए तक। तब पुनः सूत जी चन बना, अरे समय ओहण पर परीक्षित को जन्म हुए और देखो नौ रखे गए परीक्षित। लेकिन जब पंडित जी ने का बारे में बताई, बड़ी बड़ी विशेषताएं बताई कि भाई अर्जुन का समान इन धनुर्धरी वना, अपरा दादाजी का युधिष्ठिर का समान सत्यवाक वना, राम और अर्जुन की तरह इन धनुर्धारी हो जाना, राजा शिवी की तरह इन दानवीर होना, विशेष बहुत सारा गुण बताई ना। लेकिन एक सर्प दष्ट का कारण ये की मृत्यु हो जाना। परीक्षित जी हाँ का मुख में उदासी छाएगी। लेकिन तब तक पंडित जी ने बोली चिंता नहीं करा, भगवान ही एक 16 वर्षीय बालक बने आला और अपना वाक पुष्पों का द्वारा ये का जीवन दे, ये को जीवन को उद्धार कर देला। और अंत समय में ये की भले तक्षक नाग कर दशरथ जी की मृत्यु वर्ण छे, लेकिन ये को ये भगवान को दिव्य धाम प्राप्त हो जाना।
बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अब युधिष्ठिर जी शांत हुए कि चलो कोई बात नहीं, मरने वाला तो सभी था ना, चाहे कन्या भी मृत्यु हो, लेकिन तेको फल भगवान को धाम में लियो चलो। अर्जुन कभी न कभी बार बार कभी द्वारिका जाना था, कभी द्वारिका भी हस्तिनापुर इत्यादि होना था। ये बार गए वो 7 महीना गुजर गए लेकिन वापस नहीं आए। युधिष्ठिर जी बड़ा उदास था। आज भीम का पास में युधिष्ठिर जी ने बोली, गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतो नाहं वेदेदमंजसा। हे भीम, अर्जुन सर जाया 7 महीना होगी ना, लेकिन अभी तक अर्जुन वापस नहीं आई। मैं सन बड़ो कष्ट चुवाणो कि कुछ गलत तो नहीं हुई। बोलो आजकल मैं रात्रि का समय में जब स्वप्न देख दूं तो स्वप्न में मैं सनी उटपटांग स्वप्न वनन। कभी मैं सन स्वप्नों में भूत पिचाच सन दिखाना, कभी मैं स्वप्नों में देख दूं कि गाय तो छेचर लेकिन से दुग्ध पान नहीं करोनी, बछड़ा अपना गायों को स्तनपान नहीं करनी, गायों का आंखों से अश्रुधारा होनी चाहिए। मैं यहाँ पर पितरों तक जब दूं तो पितरों का आंखों में अश्रुधारा जोड़ी। जब ये बात करने के था तब तक अर्जुन सामने है जानन, और अर्जुन का चेहरा पर तेज ही हो गई। अर्जुन को अर्जुन युधिष्ठिर जी ने प्रणाम करते बोलन, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे प्रहितं तेजो देवविश्वापनं महत्। हे धर्मराज जी, वंचितो हम, भगवान कृष्ण ये धरा धाम से छोड़ के चली गई ना, और केवल कृष्ण इनामतों को समस्त परिकर ये पृथ्वी छोड़ के चल गई, और द्वारिका भाई समुद्र में डूब गई। से भगवान हमसे छोड़ के चल गए। जब भगवान कृष्ण हमारा साथ में था तो मेरा ये तेजोमय दिव्य शरीर था, और ये तेजोमय दिव्य शरीर का मैं बड़ो तेज था। लेकिन जब ये धरा धाम से छोड़ेगी ना तो मेरे जो शरीर को तेज है तो उस शरीर को तेज भी समाप्त होगी, खत्म होगी। आज मैं ये गांडीव धारण करते हैं, दुष्टों पे ललकार दो, लेकिन मैं आज ये प्रकार से तेजोहीन हो गया, ये धनुष संधि में उठे नहीं सकूं, ये मेरी स्थिति होगी। विभिन्न प्रकार की चर्चा करने के था तो युधिष्ठिर जी बोले कि अब भगवान तीन धरा धाम से छोड़ के चली गई ना, लेकिन अब हम संध्या कराने की कोई आवश्यकता नहीं ना। अब परीक्षित जी सनी छोटी अवस्था में राजगति प्राप्त करते हैं, स्वर्गारोहण का खातिर चल गए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। धीरे धीरे करके राजा परीक्षित जी पे राज ते चलो ना। एक समय अपना राज्य का परीक्षण करने जब जाना के था तो एक स्थान पर घूमते घूमते जब एक स्थान पर गए ना, तब एक गाय थे और गाय का साथ में बछड़ा और पैतर बेटी एक गौ पुरुष तो। बछड़ा का 3 पैर कटी था और ते को चौथो जो पैर के तो ते पैर ने भी काटन गई। तो जनी राजा परीक्षित जी ये दृश्य ते देख दना, तुरंत ते काला पुरुष ते मानक ते तैयार होगी ना। लेकिन पहली गौ माता और ते बछड़ा ते बंद होगी कि आप लोग कुछन, आप लोगों को कष्ट को कारण क्या जो बछड़ा तो बछड़ा विविध प्रकार की बातें कर दो, लेकिन कभी यह नहीं बोल दो कि हाँ ये हमारा, दूसरों को दोष है। तो परीक्षित जी बोलन कि तुम साक्षात धर्म का अवतार है ना, और धर्म का 3 पैर कटिएगी ना, सत्य, दान, सत्य, शौच, दया और दान, 3 प्रकार का पैर कटिएगी ना। और चौथ केवल सत्य से बचो, जो कि कलयुग को स्वरूप सत्यमेव जयते। कलयुग में केवल सत्य ही सत्य है और कुछ नहीं। लेकिन गौ माता आप कोई साधारण नहीं, आप साक्षात धरणी छना, धरा छना, जो कि पृथ्वी का रूप में छना।
गौ माता रूप धारण करियो छे, लेकिन काल पुरुष कुछ तब तक सु परीक्षित जी का चरणों में प्रणाम कर दो कि मैं कलयुग छूं। परीक्षित जी बोलन कि तुम मेरा राग कने जानो, एक बड़ी भाग तैसन मानक ने तैयार होना ना, तब तक परीक्षित जी का चरणों में प्रणाम कर दो और निवेदन कर दो कि महाराज पूरा संपूर्ण पृथ्वी में आपको ही अधिकार है, व्यर्थ का कि प्रवेश था ही नहीं। ये कारण से मैं सब कुछ स्थान दे दिया तुम, मैं तो स्थानों में रह जो लो और आप पर राज पाड़ते निवेदन। तब जो बोलो द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्राश धर्मश्चतुर्विदः। परीक्षित जी बोला कि चल मांग, तो सबसे पहली बात बोली कि द्यूतम जब बोल जुआ खेल रहा तक कलयुग को वास होना, पानम जब मदिरा पान होनी तक कलयुग को वास होना, स्त्रियः जब स्त्रियों को शरीर को वैश्यालय देखते बोल तक भी कलयुग को वास होना, और यक जबकि जीव जंतुओं की हत्या इत्यादि बनी तक कलयुग को वास होना। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। यदि आपका घर में ही चार चीजें छ न तो कलयुग से बुलाने जरूरत नहीं ना। कलयुग स्वयं मांस का रूप में, शराब का रूप में तो आपका घर में प्रवेश करते हैं, बुलाने जरूरत नहीं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कलयुग को लेकिन कोई बात नहीं, मैं कहूँ आदमी तो तन तुमन में से स्थान विधि दी, लेकिन आप जान दो नहीं मैं एक बहुत बड़ो विशेष गुण है। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम शरीर से मुक्त हो यानी विषय सच नहीं रही। एक बार यदि भगवान को नाम को ले लो और देखा प्राण यदि चल गए ना तो शुभ अशुभ कर्म खत्म करेंगे भगवान का दिव्य धाम में सूर्य सकता। ये थोड़ी भारी विशेषता केवल कलयुग में है और आप में से चार स्थान नहीं देंगे। परीक्षित जी पाला प्रसन्न वेगिन चल कोई बात नहीं। पुनश्चया च मानाया जात रूप मदा प्रभु, जात रूप बोलना सोनक दे चल कलयुग सोना मत तेरो वास हो जाओ। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब सोना में कलयुग को वास हमारी अंगूठी पहनी थी ना, तो ये अंगूठा हमारे कलयुग जी पहनी हो, कलयुग पहनी थे हम लोग यहाँ मचा बैठे हैं। देखा सोना को मतलब वो केवल स्वर्ण से ही मतलब नहीं बल्कि पैसा जो हम धन दौलत कमाने लगे जा सुबह सोना में ही होगा। यदि गलत काम करते हैं अधर्म करते यदि पैसा कमाए तो घर में ले ला आप तो कलयुग से घर में चली होना। लेकिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, सत्कर्म करते हैं तब देखते हैं आप पैसा कमाना चाहना तो तेमा कलयुग को वास नहीं तेमा साक्षात परमात्मा को वास है। भगवान गीता में बोल देता ना धातु नाम अस्मि कांचन, धातुओं में बोल मैं सोना में निवास करता हूँ तो सोना में भगवान को भी वास है और गलत प्रकार से जो कमाए हो जो सोना बोलो तेमा कलयुग को वास। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, आदि शक्ति महामाया की जय। धीरे धीरे करके परीक्षित जी आगे अपना रात में चलो ना। एक समय आखिर कनक दे जाना के था थकी ना अपने राज्य की सीमा में भूख प्यास से जब थकी था
एक आश्रम दिखेणी और ते आश्रम का भैर भीतर भी समीक ऋषि जी ध्यान में बैठा था। परीक्षित जी भैर बैठ चिल्लाना कि मैं सनी पानी पिले दिया, लेकिन ध्यानस्थ था। आज परीक्षित जी ने अपना राजमहल बेटी एक मुकुट पहने थो जो कि जरासंध को था। अतः जरासंध का द्वारा जो मुकुट था सो मुकुट पहरिया तय पहरी थे। जब गए था कलियुग का सिर में बैठ गई। जब भीतर गए तो कौन बोले अरे संतनी ये दुष्ट च मैं चक्रवर्ती सम्राट अब ये सणी ये यो समीक ऋषि जी सन मोर स्वागत कर्यो चंदो आई आंख बंद करी ते बैठिया छ न तक में जो मरियो सांप तो सो निकालिया तो का गला में डाल देनी। परीक्षित जी घर है कि ना अजन घर आए ना सो मुकुट जन निकाली तब तो की आंखें खुल गई ना कि आज तो मेरे द्वारा ये का ज्यादा कृतकर्म हो गलत कर्म होगी। जब समीक ऋषि जी का पुत्र थे पता चली कि मेरा पिताजी का गला में राजा परीक्षित जी ने मरियो सर पर डाल दी तो कौशिकी नदी का किनारा में स्नान तो करो। आज कौशिकी नदी को जल अपना हाथ में लेनी और भयानक श्राप राजा परीक्षित जी से लेनी। कौशिक्याप उपस्पृश्य वाक्वज्रम विससर्जः वाक्वज्र वाणियों को वज्र डाल देनी। क्या बोली इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम नोदितो मे ततद्रुहम्। हे परीक्षित हे कुलांगार तेरा वंश में आज तक साधु संतों की सेवा करने वाला बड़ा बड़ा राजा महाराजा हुए ना दिव्य महापुरुष हुए ना अतो कुलांगार तो कुलद्रोही हुए। ये कारण से मैं आज तो ऐसे श्राप दूं जे नाग का द्वारा तो मेरे पिताजी को अपमान करी देखो ही कुलमा वंश को जो तक्षक नाग आज से ठीक 7वां दिन दसन दसलू और तेरे मृत्यु तक्षक नाग का दसन से हो जाली। ये तो का भयानक श्राप दे देनी वाक वज्रम विससर्जः। तक बड़ी जब घरे जाऊं तो पिताजी के सामने बैठ दो रोने हो जाऊं। पिताजी जब सायंकालीन समय में अपना ये समय खोल देना आंख खोल देना मरियो सांप निकाले और डाल देना। बेटा से बोलता कि क्या हुआ बेटा रोनो ये चल कुछ नहीं बोल दो, लेकिन जो ऐतर पैदल जो बच्चा था बना तो उन सारी घटना बोल दी। अयक तक ये बात में बोल देने की इनको श्राप दी ली। अब समीक ऋषि जी बड़ा परेशान होगी ना तो उन बोले बेटा तू ने आज बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। राजा परीक्षित जनो धर्मात्मा महापुरुष आज का बात भारत देश में होने वालों नहीं। ये अंतिम राजा जो कि साधुओं की संतों की देश की सुरक्षा में हमेशा आगे आगे ऐत रंधो अब ये नहीं मिलने वाला है। लेकिन अब श्राप तो दी नहीं। अब तो सात दिन तो तेरी मृत्यु होने वाली है। दुई अपरा शिष्य भेजे ना राजा परीक्षित जी के पास में। परीक्षित जी तो पहले परेशान हुए ताकि आज मैंने ये दुष्ट गलत काम करी। अब जब तो सूचना प्राप्त होनी अपरो राजपाट त्यागी गए अपरा बेटा जन्मय जी सनी गद्दी दीगते अतक चली गए और गंगा जी का तट पर है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की आदि शक्ति महामाया की जय। जब राजा परीक्षित जी से श्राप लगी गंगा तट पर एक ना बड़ा बड़ा साधु संतों से जब पता चली कि परीक्षित जी से अब श्राप मिल गई असे गंगा तट पर चली गई ना तो समस्त भारतवर्ष का जितना भी साधु संत महात्मा था परीक्षित जी का सामने चल जाना ना। परीक्षित जी बड़ा प्रसन्न हुए जाना ना बोल ना अरे भारतवर्ष का संतों मैं अभाग हूं, मैंने गलत काम करी एक संत को अपमान करी लेकिन तेका बावजूद भी आप लोग ये दयालु छ ना जो कि मेरी अंतिम यात्रा में आप लोगों का दर्शन होने वाला छ। लेकिन मेरी एक ही आकांक्षा छ। क्या छ आकांक्षा
कि मरण धर्मासणी क्या करियो चेंदो यो प्रश्न है, ये को उत्तर बते दिया। तक में बहुत सारा था, बड़ा बड़ा संत महात्मा था, लेकिन कोई संत महात्मा ये प्रश्न को जवाब नहीं दे सकी। तब तक भगवान स्वयं तम प्रकट वेगिन तत्राभव भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभव यदृक्षया गामटमानोऽनपेक्षः, यदृक्षया गामटमानोऽनपेक्षः, अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतोष्टो, अलक्ष्यलिङ्गो रतस्य बाली अवधूतवेषः, रतस्य बाली अवधूतवेषः, रतस्य बाली अवधूतवेषः। साक्षात परमात्मा ही व्यास नंदन सुखदेव जी बणिकते उन्होंने तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रः। आज व्यासपुत्र सुखदेव जी स्वयं परीक्षित जी का उद्धार का खातिर रहेगी ना। देखा एक ब्राह्मण ही श्राप दिन दो, वाक वज्र से वाणी रूपी वज्र चलाई दो, और आज भगवान ही वाणी रूपी दवाई बनीकते, दवा बनीकते रहेगी ना। परीक्षित जी का उद्धार का खातिर जनी सुखदेव जी अनंत समस्त साधु संत खड़ा हुए जाना ना, परीक्षित जी भी खड़ा हुए जाना ना। उसके बाद परीक्षित जी को थोड़ा चरणों तक हाथ पैर धोना ना, तुलसी जी की प्रश्न पूछ देना। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य हयत् कार्यं क्रियमाणस्य सर्वथा। आप केवल मैं से आपसे केवल एक ही प्रश्न है कि म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम, मन वाला सणी क्या करियो चेंदो। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान जय। अब द्वितीय स्कंद या गुड़ी प्रारंभ जोड़ो मूल श्रीमद् भागवत की कथा जो सुखदेव और परीक्षित जी को संवाद द्वितीय स्कंद द्वितीय स्वरूप जोड़ो। अब देखा सुखदेव जी चन बना वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप, श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयानेश ते प्रश्नः, आपन बहुत सुंदर प्रश्न पूछी, कहते पूछी लोक हितम, लोक का कल्याण का खातिर। क्योंकि यदि तुम यह न पूछदा कि भाई मेरे मृत्यु होने वाले छे, मेरे उद्धार करने होना, लेकिन तुमन प्रश्न के पूछी लोक हितम, ये मरे मानस से मन वाला सण क्या करियो जेनो भाई। अब ये प्रश्न केवल परीक्षित जीतते नहीं, हम सब को दें, क्योंकि हम सब मन वाला चाहते। परीक्षित जी में 7 दिन छन और हम लोगों में भी 7 दिन छन। रविवार वीडियो शनिवार तक 7 दिवस होना ना, तो 7 दिन छन और 7 दिन में हमन भी जान छे। ये का राशि वरियान बहुत सुंदर प्रश्न तुमन पूछी, लेकिन है परीक्षित दुनिया का जो लोग के छन वाला सी लोग देखना छन, हमारा इष्ट मित्र मना छन, और देख दी हम लोग बल तो मरीते हैं तो कि अंतिम यात्रा में जाना था। अब बहुत सारा आपस में बातें कर दे रहा, बल्कि बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा था, और जाना छेछन, लेकिन तो का मन में केवल भाव जुड़ो दो, सो केवल तक तक सीमित रहो जब तक तुम अंतिम यात्रा तो करी नहीं। घर एक से फिर से अपना काम धंधों में लग जाना। निद्रया हृदयते नक्तम व्यवायेन च वावयः, ये कारण से बोला जत का भी लोग है ना, सब केवल अपना काम धंधा में लगे आ जाते।
तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। मनुष्य देह प्राप्त करने के बावजूद हर दिन हम देखना जाना कोई ना कोई मनुष्य। अब लोग पर 2-4 दिन पहले एक घटना आप लोगों ने सुनी, एक ही परिवार का बहुत सारा सदस्य गाड़ी में खत्म हो गया, भाई बंधु भी हो गए। आज जाए आके एक देखा अंतिम यात्रा में मत जाए, वापस तो आना गाड़ी पलटी, 8-10 लोग खत्म हो गए। हम लोग केवल जब सुनता चाहिए घटनाओं तो थोड़ी देर रखते हैं, हम कष्ट हो जाओ। अब बोलता छेचा देखा यार क्या चल रही है दुनिया में, भरोस को कुछ नहीं, लेकिन फिर अपना धनों में लग जाना है। मिलियो मानुष जन्म अनमोल, जन्म मिलियो मानुष जन्म अनमोल, मिलियो मानुष जन्म अनमोल, मिलियो मानुष जन्म बड़ी मुश्किल से मानुष तन पाई, बड़ी मुश्किल से नर तन पाई, बड़ी मुश्किल से नर तन पाई, बड़ी मुश्किल से नर तन पाई। यूं भी लटक न बनी गवाई, यूं भी लटक न बनी गवाई। मोह माया ते तुझे न छोड़, मोह माया ते तुझे छोड़ो, से जन्म हरे हो, मिलो मान से जन्म हरे हो। बचपन बीती तरुणी आई, बचपन बीती तरुणी आई, बचपन बीती तरुणी आई, बचपन बीती तरुणी आई। जनिका जोश मां कुछ निचिताई, जनिका जोश मां कुछ निचिताई, जनिका जोश मां कुछ निचिताई, जनिका जोश मां कुछ निचिताई। अब तेरी बुढ़ापा हरी वो, अब तेरी बुढ़ापा हरी वो। वेल्यू वेल्यू जन्म नमो, वेल्यू से
श्याम तो राम नाम बोल, सुबह श्याम तो राम नाम बोल। मिल्यो राधे हरि बोल, मिल्यो मानस जन्म अनमोल, मिल्यो मानस जन्म अनमोल। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की आदिशक्ति महामाया की तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सुखदेव जी छन बना तस्मात् भारत, हे भारत, हे परीक्षित, सर्वात्मा सभी की आत्मा जो छन बोले भगवान, भगवान जो छन और हरि जो हरि छन तो सण बोले प्रणाम करा। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छया भयम। ये संसार में सबसे बड़ो भय च बोले मृत्यु को, और मृत्यु भय से यदि आप मुक्त छन वण चाहना तो श्रोतव्य, पहले सबसे पहले सुना बना भगवान की कथा ते सुना, श्रोतव्य, तब कीर्तितव्य, यदि आपने सुन ली और अच्छी प्रकार से श्रवण कर ली, यदि बनने की इच्छा है तो फिर कीर्तितव्य औरों से भी सुना बना। और यदि कोई सुनने वाली स्मर्तव्य, जो कथाएं आपन श्रवण करे ना, भगवान को दिव्य चरित्र जो श्रवण करे तो उनको स्मरण करा। चेत छता भयम, यदि मृत्यु से, मृत्यु भय से मुक्त छनवना चाहना तो 3 काम अवश्य कर दिया। परिनिष्ठोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया। भगवान जो उत्तम श्लोक चना कृष्ण तो की लीलाएं अथवा दिव्य चना कि तुमको लीलाओं को पान रसपान करी करते हैं, स्मरण इत्यादि करते हैं और तुम की कथाओं को गान करते हैं। भगवान हम ये अपना शरीर ते त्यागी सकदा। परीक्षित जी बोले मैं मत केवल 7 दिवस न। सुखदेव जी चंदवना अरे खड़वांग जो तो ना खड़वांग ते मैं केवल 1 मुहूर्त को समय थो तेन अपनो जीवन धन्य कर दिनी तो ये मत 7 दिन छन। एक बात सुखदेव जी छन बना ये कारण से बना। सबसे पहले हम सणी जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। सबसे पहले क्या करें जनाब जितासन, आसन पर आसन मजबूत बनाए जनाब, बैठने का अभ्यास हो होते। फिर जित जित श्वासो प्राणायाम का द्वारा अपन सांस पर कंट्रोल करा बल। फिर जित संग अपन जो संग कहते हैं हमारा रिश्ता नाता इत्यादि जग जग मंच लगायो तेजन हटे दिया। जित इंद्रिय इंद्रियों पर संयम कर दिया। हम यो आंखों से पता नहीं क्या दृश्य देखना चाहना कथ का हम देख लेना लेकिन तृप्ति आज तक नहीं हुए। ये जीव को स्वाद ले लेने नहीं बुढ़ापा है जान दो दांत भी चल जाना ना लेकिन फिर भी रसगुल्ला खाने खान से बरातियों में चली गई। जवान तो खाना के छन बुढ़े बुढ़े भी चल खाना। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधाये धिया। भगवान का 2 स्वरूप चल, एक स्थूल स्वरूप और एक सूक्ष्म स्वरूप। स्थूल स्वरूप के जे प्रकृति में जत चीजें आप सन दिखणी छना यो सब में परमात्मा को ध्यान करा। यदि सुंदर से पुष्प आपने दिखणो छे तो भगवान हंसना छना। ये जत का नदियां छना भगवान की नाड़ियां छना। जत का पर्वत पहाड़ियां आपने दिखणी छना भगवान की हड्डियां छना। जत का भी हरा भरा आपने ये खेत खलियान इत्यादि दिखना छना ये सब भगवान का रोमकूप छना। और भगवान को चिंतन करते हैं सब में परमात्मा को ध्यान करते हैं। और ते के बाद अपना जो सूक्ष्म शरीर जो है हमारो मन हमारी आत्मा ते में ध्यान करते हैं चिंतन करियो छे।
चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपा परिभृता परिसोप्य शुष्यन् रुद्रा गुहा किमजितोति नोपसरणान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदहन्दान्। सुखदेव जी चन बना यदि ये शरीर तय बले और ज्यादा संयमित कर जाना तब परमात्मा की वेले ये प्रतिमा सब कुछ व्यवस्था करी है। तीन चीजें बहुत जरूरी होनी ना, खाना रणा कहते हैं और पहनना कहते हैं। खाणो पहनो और रणा तीन चीजें होनी ना। तो खाना कहते हैं कि सबसे पहले रणा कहते हैं, गुफाएं बढ़ाई चना पर्वतों में चल जा। फिर कपड़ा थे न बोल तो कपड़ा कहते हैं भगवान की छालें के जो वृक्षों की छाल तो ही सम लगे दिया। फिर खाना कहते हैं बिचें दो तो फल इत्यादि बहुत सुंदर चन बनाया वृक्ष इत्यादि। रहने की खाने की और पहनने की पूरी व्यवस्था परमात्मा की जी करी, लेकिन हमारी इच्छाएं तो बहुत ज्यादा हो जाने ना। यदि कोई ये प्रकार से जीवन यापन से कंचाणो तो आपस कर ही सकदो, क्योंकि वृक्षों में अब तय फल लेनो मना नहीं करी, बहुत सुंदर फल चन से ध्यान। ये कारण से जब ध्यान करेंगे जब पुनः प्रश्न पूछी कि भगवान की लीलाएं के प्रकार के थे तो भगवान को दिव्य चिंतन करी और चिंतन करने के बाद दिव्य श्लोकों से गायन करी। अतः के बाद बोली भगवान ये सृष्टि विषयक जो प्रश्न तो सबसे पहले बोली कि भगवान श्रीमन नारायण का नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने जब चारों दिशाओं में देखी तो पानी पानी थो। अब मैंने क्या करना, तब तक आकाशवाणी हुए, आकाशवाणी से एक शब्द सुने नहीं, स्पर्शेषु यत्सोडशमेकवंशः। स्पर्श वर्णों में 16 और 21 जो वर्ण ता और पा तुम तप करवल। अब ब्रह्मा जी तप करना होगी ना और कई वर्षों तक ब्रह्मा जी तप मान लेगी ना। तेका बाद स्वयं भगवान ही ब्रह्मा जी का हृदय में आज सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत को पारायण करोना। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जो मूल श्रीमद् भागवत 4 श्लोकों में तनई 7 श्लोक यो 7 श्लोकों को बड़ो दिव्य फल चल आप लोग श्रवण कर दिया और हम लोग यो 7 श्लोकों को गान कर दा। श्री भगवान वाच ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहेण गदितम मया यावानहं यथा भावो यद्रूप गुण कर्मकः तथैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत्य सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो शिष्येत सोऽस्म्यहम्। द्वितीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा वासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेषु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत् जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतन्मतं समादिष्ठ परिमेण पट्समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यते करिहिचित्। 7 श्लोक है ना, तुम 4 विशेष करके चतुश्लोकी भागवत। तो भगवान अपना प्रिय भक्त चतुश्लोकी भागवत को गान छन करवाना छन बना। भगवान अहमेव समेवाग्रे अहमेव समग्र अहमेव समेवाग्रे नान्यत्। मैं ही बल हर जगह निवास न करूं और कोई नहीं। यत् सत सत परम सत और असत जो आपने दिखणो जे सब मैं ही छूं और जो दिखणो जे सो मैं ही छूं। और क्या जब पश्चात हम यदे तच्च और जब यो समाप्त हो जाऊं तब बचन वाल जो सो मैं ही छूं। यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। जो बचनों के बाद में सो मैं ही हो जाऊं। पर पहला दिन मैंने कथा सुनाई देना अभिन्न निमित्तोपादान कारण तो से ही कल्पना चाहिए तुम्हें।
भगवान छंगोना बण वालो भी मही छो बणण वालो भी मही छो और जो बण दो वस्तु सो भी मही छो जे प्रकार से मकड़ी अपना जालत है बणोनी तई प्रकार से मैं स्वयं बणने वालो भी छो और बण दो भी छो और बनने के बाद जो चीज बन दे सो भी मही छो ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत पहला श्लोक में अपन स्वरूप को वर्णन करे मैं पूछूं और दूसरे श्लोक में बोली माया को वर्णन से करियो ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि ऋतेर्थम जुबल नीन तेसन बल मैं दिखोन चो ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत और न प्रतीयेत चात्मनि जुबल नीन तेसन में दिखोन जो दिखोन दिखणो जो तुम सरसो चाहिए मतलब हम दिखाना चाहना तो सनी दुई आंखा छन हमारा और बना छा आप जन यो आप तो दिखाना चाहिए लेकिन एक दिन इन खत्म होना समाप्त हो जाएगा और जो आत्मा हमारा अंदर जिस हम पर दिखनी नहीं ना और दिखाना का ना बावजूद भी से चाहिए और आत्मा यदि शरीर से छोड़ के चली गई तो ये शरीर को कोई महत्व नहीं तो संसार की जत भी वस्तुएं चल ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि बस तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः माया को यूं ही खेल जवल मैं और मोर तोरते माया यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषु तुम कन के बोला यथा महान्ति भूतानि संसार में तुम सन जो दिखणो जो सुणणो जो वेच जो